नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आज हमारे साथ हरीश जी हैं और इनके साथ आप लोगों का एक अहम सवाल है। 2 दिन पहले ही मैंने एक पोल किया था कि जो सरकारी कंपनी है उसका निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक सरकारी कंपनी जहां दोनों तरह के कर्मचारी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं और एक सरकारी काम करते हैं, तो उनके ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। बाकी आम लोगों के ज़िंदगी पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उनको इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या निजीकरण जो हो रहा है क्या वो सही है या बुरा है, इसी पे हम चर्चा हरीश जी के साथ करेंगे। तो हरीश जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लोगों ने पहले से हमारा वीडियो देखते हैं वो हरीश जी को शायद जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों अनुभव किया है। इसलिए मुझे लगा कि भाई इनसे बात करना चाहिए और थोड़ा सा अगर ये बताएंगे अपना अनुभव तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे किसी कंपनी में और अब कहीं सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। तो दोनों अनुभव लिया है कि पहले किस तरह का प्रेशर ये झेलते थे और अभी किस तरह का है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके हिसाब से निजीकरण सही है या गलत है। देखिए, जो निजीकरण पे आप बात कर रहे हैं वो हम वर्कर के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसमें बताना चाहूँगा, देखिए पहले ऐसा है कि जो सरकारी विभागों में आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग में रखे हुए हैं, चाहे आईटी डिपार्टमेंट कह लो, चाहे ग्रुप सी में डेटा एंट्री ऑपरेटर आ जाते हैं, चाहे ग्रुप डी के सफाई कर्मचारी पियोन वगैरह आ जाते हैं। आजकल तो डॉक्टर भी उसी तरह से रखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। हाँ। सबसे पहले आप सबसे करते हैं हम नीचे तबके की बात, ग्रुप डी के, जिसमें सफाई कर्मचारी आ जाते हैं। आप किसी भी सरकारी विभाग में देखेंगे जो भी काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए उन्हें तो सबसे पहले मिनिमम वेजेस मिलता ही नहीं है। और उसके अलावा पीएफ फैसिलिटी और साथ के साथ जो ईएसआई होता है वो किसी को भी नहीं मिल रहा है। 8-10 हज़ार में काम करते हैं और उनकी सैलरी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं। 12 घंटे काम कर रहे हैं, सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 1-2 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, फिर निकाल दिया जाता है। उनका भविष्य का कोई भविष्य नहीं है। और दूसरा हम बात करते हैं ग्रुप सी में, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर आ जाते हैं, कई सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे सुरजीत जी, पहले तो अब ये हाल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, अगर आपको लगना है तो कम से कम वो 50-60 हज़ार रुपये लेते हैं। हाँ। कि हमें भी 50-60 हज़ार रुपये दीजिए, हम आपकी जॉब लगवाते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी के रूप में 50-60 हज़ार रुपये रख लेते हैं। वो केवल 1 साल के लिए होता है। और हाँ, जब वो जॉब लग जाती है तो बाद में पता चलता है उनको केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और उसमें भी फिर अगले साल जब उसका रिन्यू करता है तो फिर पैसे मांगता है। ऐसा ही कुछ हुआ था इधर कृषि भवन में यही हुआ था इशू। और फिर पैसे मांगता है, जो नहीं देता उनको हटा देता है और कुछ आगे जाके अपने बंदे लगा देता है। और फिर सबसे ऊपर वाली कैटेगरी आती है, और वो जो ऊपर सब ऊपर वाली जो कैटेगरी आती है ना सुरजीत जी, यही सोशल मीडिया में फैले हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट के बच्चे, जैसे बीटेक करा हुआ है, वो कहता है कि वो निजीकरण करने से ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आईटी डिपार्टमेंट है सरकारी विभाग का, वो तो पहले से ही निजीकरण हो रखा है। वो तो पहले से ही प्राइवेट है। HCL वगैरह, फलाना कंपनी, इन सब, इन्फोटेक, 3i इन्फोटेक, इन सबको दे रखा है। उनके जो वर्कर है वहाँ पे काम करते हैं, उनको कितनी सैलरी मिल रही है? 15 से 20 हज़ार सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह हिसाब होता है, सैलरी ना के बराबर ही बढ़ती है, 5% बढ़ा देते हैं। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। और उनकी फिर क्या स्थिति होती है, अगर उनकी इधर उधर सोर्सेज हैं तो कई कंपनी में लग जाते हैं, वरना कोई बड़ी कंपनियां उनको उठाती भी नहीं। लेकिन जो लोग निजी तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ही, दूसरा क्यों सरकारी रहे, उसको 40 हज़ार मिल रहा है, हमें तो 10 हज़ार ही मिल रहा है। तो एक इस तरह की भावना लोगों के अंदर होती है कि भाई उनकी भी कम हो जाए, हमारी ना बढ़े तो कम से कम उनकी कम हो जाए, कम से कम तसल्ली तो हो। ऐसा कई लोग ऐसा सोचते हैं। ये उनकी नेगेटिव धारणा है सुरजीत जी, और ये सोचना मेरे ख्याल से तो टोटली गलत है। ऐसे इस तरीके का कोई सोच नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम भी उस मुख्य धारा में कैसे आए, ना कि औरों को मुख्य धारा से खींच करके। हाँ, सही बात है। ये गलत है। पैर खींचने वाले काम नहीं करने चाहिए और खुद आगे आने वाले काम करने। हाँ, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी रहेगी तो कल के आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, कहीं जॉब की तैयारी करेंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल। अभी मैंने एक पोल किया था, उसी में ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने कमेंट्स भी किए हैं। और पोलिंग का जो रिजल्ट है, जिसमें सरकारी कंपनी का निजीकरण होना चाहिए, हाँ 39% लोगों ने किया है। हमारे 5 लाख से प्लस
जो कर्मचारी ही लगभग हैं और नहीं 61% लोगों ने किया है। और इसमें अलग अलग लोगों के कमेंट्स आए हैं। एक धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि जो निजीकरण के पक्ष में है कृपया वो किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ न ले। यहाँ निजीकरण के पक्ष में वोट करेंगे और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। इनका भी कहना एक तरह से सही है। ये जो 39% है ना सुरजीत जी, ये बरगलाए हुए लोग हैं। मतलब इन्हें लगता है कि निजीकरण हो जाएगा, ये या तो MBA जैसे कोर्सेज कर रहे हुए हैं, IT कर रहे हुए हैं। नहीं, इसमें बहुत सारे ये लोग भी हैं। नहीं, उन्हें लगता है कि उन्हें पैकेज मिलेगा, उन्हें मोटा पैकेज मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। ये इंडियन फर्म्स हैं, ये इंडियन फर्म्स है जो प्राइवेट लेंगी। इंडियन फर्म्स कहाँ करती हैं सब कि मोटा पैकेज देंगी, छोटी छोटी सैलरियों में ही रखेंगी सबको। और आप नीचे के लेवल के जो सफाई कर्मचारी या ग्रुप D ग्रुप C के कर्मचारी होते हैं, उनके लिए वो डायरेक्टली सैलरी नहीं देंगे। सबसे बड़ा प्लेसमेंट में ही उन लोगों सबसे बड़ा एग्जांपल है जो लोग BPO में काम करते हैं, उनको ग्रेच्युटी नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया। PF वगैरह होता है कहीं कहीं तो ESI नहीं होता, छुट्टी तक नहीं दी जाती, छुट्टी के पैसे काट लेते हैं। लेकिन एक मेरा ये भी सवाल है कि मतलब लोग जैसा लिखते हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो हमें घूस देना पड़ता है, सही ढंग से बात नहीं करते हैं, बार बार हमें दोहराया जाता है। इससे भी लोग एनवायर्ड है जिनका काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्थिति में वो सोचते हैं कि भाई SGST बैंक में जाते ही हमें पानी ऑफ़र करते हैं, हमारा आराम से खाता खोलते हैं, तो उनको ये लगता है कि इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। नहीं, इसमें ये देखिए ना, SBI बैंक जो देखोगे उसमें जो जनता की भागीदारी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे, और उन बैंकों में कम अभी लोग भी नंबर 1 है। हाँ, अभी भी नंबर 1 है, नंबर 1 बैंक है। भले ही बिहेव उनके स्टाफ का कुछ भी पर उसके लिए भी उन्होंने कई पॉलिसी बना रखी है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो कई हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उन्होंने। और आपको भी जैसे पता ही है, हम कई बार ये मुद्दा कंप्लेंट कर चुके हैं और हमारा काम भैया हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, कभी कभार दिक्कत जरूर होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ पे नंबर 1 बैंक है, इसीलिए तो नंबर 1 बैंक है। हाँ, ज़्यादातर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी करते हैं, सरकारी है। आप उस प्राइवेट बैंक में जा रहे हो, वहाँ पे हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए वो पानी भी पिला रहे हैं, पानी के भी पैसे ले लेंगे। सपोज कीजिए अगर किसी को प्राइवेट बैंक चाहिए तो प्राइवेट बैंक भी है ऑप्शन है ना। जिसको सरकारी में जाना है वो सरकारी में जा सकते हैं, जिनको प्राइवेट में जाना है प्राइवेट जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ट्रेन ही है। अब ट्रेन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट हो जाएगा तो हमें ये सुविधा मिलेगा, वो सुविधा मिलेगा। तो भाई इसके लिए तो अच्छी अच्छी ट्रेन है हमारे देश में। राजधानी एक्सप्रेस है, उसमें 3rd AC है, 2 AC है। इस तरह लोग पैसे दे करके उसमें जा सकते हैं, हवाई जहाज़ में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा है जो गरीब का जो ऑप्शन है, जो स्लीपर में चलते हैं या फिर जनरल बोगी में चलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, तो बुलेट ट्रेन के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो बुलेट ट्रेन के जगह ये तो नहीं कहा था ना कि भाई जो ट्रेन है उसको ही ख़त्म कर देंगे। अब गरीब आदमी तो ऐसी स्थिति में जाता है, सफ़र करता है कि ज़मीन पे भी बैठ के जाना पड़ता है कभी कभी, तो वहाँ ट्रेन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो आपको लगता है गरीब आदमी ट्रेन पे चढ़ पाएगा? अरे सुरजीत जी, गरीब आदमी छोड़ो, मैं खुद सरकारी विभाग में काम करता हूँ और मैं आपको बता दूँ, मैं खुद ट्रेन में नहीं चढ़ पाऊँगा। अभी तो उन्होंने कह दिया, वो सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला एरोप्लेन में जाएगा। हालत ये हो गई है कि आप वाला ट्रेन में भी नहीं जा पाए। ट्रेन छोड़ो तो बाइक, स्कूटर, स्कूटी वो भी नहीं चला पा रहा है। ये हालत हो गई है देश की लोगों की। अब एक और बात मुझे याद आया, पिछले साल BBC ने एक रिपोर्ट छापा था जिसमें मेरे पास फ़ोन आया था, मेरा व्यू लिया था। मैंने बहुत सिंपल सा 2 बात बताया था जो कि शायद आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने ये कहा था कि अभी जो लोग भी IRCTC का टिकट खरीदते होंगे तो उसमें ये लिखा होता होगा, आप टिकट में जाकर के नीचे चेक करेंगे तो उसमें लिखा होगा 43% सब्सिडी यात्रियों को आपको मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टिकट है उसमें सब्सिडी दे रहे हैं वो। कल को जैसे ही प्राइवेट हो जाएगा वैसे ही सीधे वो सब्सिडी कहेंगे भाई प्राइवेट हो गया, अब हम देंगे नहीं। तो सीधे जो आपको 500 रुपये में टिकट मिल रहा है, कल को 900 रुपये में टिकट मिलेगा। और तो और एक और बात हमें जानकारी मिली है कि जिस तरह से आपको गैस के सब्सिडी दिया जाता है ना, क्योंकि एक बार में वो ख़त्म नहीं करेंगे, एक बार में ख़त्म करेंगे तो लोग विरोध करने लगेंगे। तो उसके लिए क्या होगा भाई, आपको 900 रुपये पहले टिकट का ले लिया जाएगा और कहेंगे भाई सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, करप्शन रुकेगा, वो जो कालाबाजारी है टिकट की बंद हो जाएगी, ऐसा बताएंगे। और धीरे धीरे जैसे गैस का 400 से 900 रुपया हो गया वैसे ही होगा। एक तो ये बात मैंने कहा था। इसमें दूसरा जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि लोगों को ये लगता है रेलवे में जो निजीकरण होने के बाद उनको अच्छी सुविधा मिलेगी, जबकि अगर आप चेक करेंगे या देखेंगे जा कर के तो रेलवे के अंदर जो कैटरिंग की सर्विस है वो पहले से प्राइवेट है।
ठेकेदार के थ्रू IRCTC के माध्यम से चलाई जाती है। आप देख लीजिए कैसी सर्विस आपको मिलती है। आप में से जो लोग भी ट्रेन में चलते हैं और जो खाना दिया जाता है, जितने पैसे में दिया जाता है, क्या आप उस खाने से संतुष्ट हैं? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अभी चूँकि सरकारी है तो जो भी बेनिफिट होता है तो सरकार के पास उसका फ़ायदा जाता है, और उससे क्या होता है, उससे स्कूल में खर्च होता है, सड़क में खर्च होता है, आर्मी पे खर्च होता है, बैंक पे खर्च होता है, हमारे स्वास्थ्य पे खर्च होता है, यही होता है ना। बिल्कुल। और जब किसी जैसे हरीश भाई को हमने ट्रेन दे दिया, ख़रीद लिया, इन्होंने बहुत बड़े कॉरपोरेट हैं, पैसे वाले हैं, इन्होंने ख़रीद लिया, तो जो भी ये तो ख़रीदा है इन्होंने इसीलिए ताकि मुनाफा कमाएंगे, और मुनाफा कमाएंगे अगर इंडिया के रहेंगे तो अपने घर में रखेंगे, हमें और आपको तो देंगे नहीं, उनको सड़क से क्या मतलब है कि इनको घर में जाएगा इनके पैसे, और नहीं अगर देश से बाहर के होंगे तो देश बाहर ले जाएंगे, मुनाफा बात है। क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उनके ऊपर बिल्कुल, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इन चीज़ों का। अभी जो गरीब हैं वो क्या करते हैं, मैट्रिक इंटर पास करने के बाद आर्मी की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, और जब सब कुछ निजी हो जाएगा तो 8-8 हज़ार में तो नौकरी मिलेगी। और कई सरकारी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट की भी तैयारी करते हैं, IAS से भी कई उस पोस्ट में जाते हैं। तो जब ये बंद हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? मोटा पैसा लेके कई इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, वहाँ से आपको MBA की डिग्री लेनी पड़ेगी, ये बड़ी डिग्री लेने, उसके लिए ज़बरदस्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे अच्छे खासे जाके। स्कूल कॉलेज भी प्राइवेट होते जाएगा। हाँ, प्राइवेट वहीं पढ़ना पड़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वही आगे पढ़ पाएगा, आगे जो है जॉब पकड़ हो गए हैं। और तो माने ट्रेड यूनियन है, उनका ऐसा कोई विरोध नहीं दिख रहा है, लोगों को ट्रेड यूनियन पे उतना भरोसा नहीं रहा है, माने थोड़ा भरोसा कम हुआ है। ये जो आज का यूथ है, ये जो लोग हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पे ये इशू उठाते रहने पड़ेंगे। में लोगों को बताना होगा जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना होगा। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक में क्या, तो मैं तो लिखते रहना चाहिए। क्योंकि कल को जब विरोध प्रदर्शन वगैरह होता था तो सरकार कहती थी कि नहीं हम निजी नहीं करने जा रहे हैं। अब तो क्लियर कह दिया कि भाई हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके बेचने जा रहे हैं, एक तरह से निजी हाथों में देने जा रहे हैं। जैसे ही निजी हाथों में जाएगा तो उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह समाप्त हो जाएंगे। प्राइवेट आपका चलेगा जो 8,000 10,000। अभी कुछ दिन पहले कानपुर जंक्शन पे कुछ फर्जी TT पकड़े गए थे, और जिनका भी कुछ इसी तरह का मसला था कि उनको नौकरी पे रखा गया था बजाबता, और किसी रैकेट के थ्रू वो वहाँ पे टिकट वगैरह चेक करते थे। उनको नहीं पता था कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ। जब वो पकड़े गए तब उनको लगा कि भाई ये तो हमको लूट लिया, क्योंकि 3-3 4-4 लाख रुपया दे करके वो नौकरी पे लगे थे और वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, उनका अटेंडेंस वगैरह सब कुछ बन रहा था। तो ये आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा और बढ़ेगा, शोषण लोगों का बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो दोस्तों, हम दोनों का जो चर्चा था, जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कुछ पॉइंट्स हम दोनों ने मिलकर के आपके सामने रखे हैं। अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे, ताकि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हों कम से कम वो उसको पढ़ें और इस वीडियो को शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि भाई प्राइवेट होने से आपकी स्थिति सही हो जाएगी, वो भी आप ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद हम नए वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक्स, जो कि आप कमेंट्स में आपके जवाब आएंगे, उस पर हम लाने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।